मालेगांव धमाका मामले को लेकर सुर्खियों में रहे लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित एक बार फिर चर्चा में हैं। सेना की प्रतिष्ठित खुफिया इकाई में कार्यरत रहे कर्नल पुरोहित पर साल 2008 में हुए मालेगांव बम विस्फोट में कथित संलिप्तता का आरोप लगाया गया था। हालांकि करीब 9 साल की लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद उन्हें 2017 में सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी। एनआईए की विशेष अदालत ने मालेगांव धमाका मामले में कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यूएपीए लगाना सही नहीं था। अब विशेष अदालत ने इस पूरे मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है, जिसमें कर्नल पुरोहित भी एक हैं। अब कौन है कर्नल पुरोहित? देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित भारतीय सेना के एक अधिकारी हैं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में कार्यरत रहे हैं। वो हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं के अच्छे जानकार हैं और उन्हें राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थक माना जाता है। उनके करीबी उन्हें एक तेज तर्रार और मेहनती अधिकारी बताते हैं। सेना में उनकी भूमिका मुख्य रूप से आतंकवाद निरोधी गतिविधियों से जुड़ी रही, खास तौर पर जम्मू कश्मीर में। मालेगांव धमाके में उनका नाम आया कैसे, ये भी चर्चा का विषय था। देखिए, 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में एक बम धमाका होता है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, 95 लोग जख्मी हुए थे। ये धमाका कथित तौर पर एक मोटरसाइकिल में लगाए गए विस्फोटक से हुआ था। जांच के दौरान कथित मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से जुड़ा पाया गया, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने नए एंगल से जांच शुरू कर दी। जांच में ये दावा किया गया कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने इस कथित साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने अभिनव भारत नामक एक संगठन को खड़ा किया और धमाके की साजिश में उसकी मदद की। ये भी आरोप लगा कि उन्होंने विस्फोटक मुहैया कराए थे और धमाके की साजिश भी रची थी। हालांकि अब कोर्ट ने इन सारे दावों को खारिज कर दिया है। साल 2008 में गिरफ्तारी के बाद कर्नल पुरोहित 9 साल तक जेल में रहे। उन पर यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आईपीसी की विभिन्न धाराओं और विस्फोटक अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए। हालांकि उन्होंने अपने बचाव में कहा कि वो एक खुफिया अधिकारी के तौर पर राष्ट्र विरोधी तत्वों में घुसपैठ कर रहे थे और पूर्वी कार्रवाई उनकी ड्यूटी का हिस्सा थी। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये कहते हुए जमानत दी कि उन्हें 9 साल तक ट्रायल के बिना हिरासत में रखना उचित नहीं है और मामले में कुछ तथ्यों पर पुनर्विचार जरूरी है। आजकल कहाँ हैं आखिर कर्नल पुरोहित? देखिए, जमानत के बाद कर्नल पुरोहित को सेना की सेवा में फिर से बहाल कर दिया गया था। हालांकि वो फिलहाल फील्ड ड्यूटी पर नहीं है। वो पुणे स्थित सेना की एक खुफिया इकाई में प्रशासनिक भूमिका में है और अब तक कोर्ट की अनुमति से ही बाहर यात्रा कर सकते हैं।